Good evening, students. This is the lecture 5th of chapter Share Capital. Today's topic is types of preference shares. First is cumulative preference share. Cumulative preference शेयर में क्या होता है, अगर कंपनी के पास फर्स्ट ईयर का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए शेयर होल्डर्स को सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं है तो वही डिविडेंड नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट में से दे दिया जाएगा. इट मीन्स अगर कंपनी ने फर्स्ट ईयर शेयर होल्डर्स को 100 रुपीज़ का डिविडेंड देना है और कंपनी को लॉस हुआ है 90 रुपीज़ का, लॉस है ये 90 रुपीज़ का, तो कंपनी 100 रुपीज़ का डिविडेंड शेयर होल्डर्स को कैसे देगी? कंपनी तो ऑलरेडी लॉस में चल रही है, नहीं दे पाएगी, तो वो डिविडेंड ट्रांसफ़र हो जाएगा नेक्स्ट ईयर को. ट्रांसफ़र डिविडेंड 100 है तो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड भी फॉर एग्जांपल 100 ही है, तो दोनों ईयर का कंबाइन करके कितना डिविडेंड हो गया? 200 डिविडेंड हो गया. तो फॉर एग्जांपल कंपनी को प्रॉफिट हुआ है नेक्स्ट ईयर 500, तो वही 200 का डिविडेंड 500 में से दे दिया जाएगा और 300 जो पेंडिंग बच गया वो अदर लॉसेस को कंपनसेट करने के लिए कंपनी के पास पेंडिंग बच गया. दिस इज द कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर. नाउ नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर. नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर में ऐसे नहीं होता, वो ईयर टू ईयर और मंथ टू मंथ ही डिविडेंड देना होता है. अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है फर्स्ट ईयर डिविडेंड देने के लिए, वो नेक्स्ट ईयर को ट्रांसफ़र नहीं होएगा, वो कैंसिल आउट हो जाएगा फर्स्ट ईयर का डिविडेंड. यही डिफरेंस है कम्युलेटिव और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर में. नेक्स्ट कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर. जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो एक फिक्स्ड पीरियड के बाद इक्विटी शेयर्स में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाते हैं और शेयर होल्डर्स की मर्जी पे भी डिपेंड करता है कि वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि नहीं. अगर तो वो कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो एक फिक्स्ड पीरियड के बाद अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. अगर नहीं करना चाहते तो वो प्रेफरेंस शेयर ही रहते हैं. नेक्स्ट नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं होते, चाहे वो फिक्स्ड पीरियड कंप्लीट हो जाए चाहे नहीं हो जाए, और शेयर होल्डर्स की मर्जी पे भी कुछ नहीं डिपेंड करता, ये कन्वर्ट हो ही नहीं सकते जिनके पास नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है. यही डिफरेंस है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स में. नेक्स्ट रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जो शेयर होल्डर्स के पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो एक फिक्स्ड पीरियड के बाद रिडीम हो जाते हैं. कंपनी उनके पैसे शेयर होल्डर्स को वापस कर देती है, शेयर्स रिडीम कर देती है एक फिक्स पीरियड के बाद. जनरली क्या होता है, जब कंपनी इशू करती है जिस डेट पे शेयर्स, उसके 20 ईयर्स के बाद रिडीम कर देती है जिनके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं. एंड नेक्स्ट इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स. बल्कि जो इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो रिडीम नहीं होते एक फिक्स पीरियड के बाद, ये कंपनी की वाइंडिंग के टाइम पे ही रिडीम होते हैं. जब कंपनी अपने आप को वाइंड अप करती है, वाइंडिंग अप का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, तभी कंपनी शेयर्स को रिडीम करती है जिनके पास इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं. यही डिफरेंस है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में. नेक्स्ट पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. जिन शेयर होल्डर्स के पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उन शेयर होल्डर्स को कंपनी के प्रॉफिट्स, एसेट्स, डिसीजन मेकिंग और वोटिंग राइट में पार्टिसिपेट करने का फुल राइट होता है. नेक्स्ट नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. नॉन पार्टिसिपेटिंग शेयर्स होते हैं जिनके पास उनको कंपनी के डिसीजन मेकिंग, एसेट्स, प्रॉफिट्स में किसी भी चीज़ में कंपनी की पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं होता, उनको बस सिर्फ उनका जो फिक्स्ड डिविडेंड होता है वही मिलता है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स: कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स. थैंक यू.